हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बेसन में सूजी डालकर बहुत ही टेस्टी यमी रेसिपी। अक्सर आप मार्केट से इस रेसिपी को बहुत ही महंगे में ख़रीदते होंगे, लेकिन आज हम घर में ही रखे सामान से बहुत ही आसान तरीके से इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर लेंगे, जिसे बनाना बेहद आसान है, खाने में एकदम टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर बेसन मैं लूँगी 2 कप। तो एक मिक्सिंग बाउल में 2 कप बेसन को छान कर ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर बेसन को पहले से ही छान कर रखा था, तो इसलिए मैंने अभी इसे छाना नहीं है। अब हम 2 कप बेसन में डाल देंगे 1 कप बारीक वाली सूजी। तो यहाँ पर सूजी का बारीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सूजी बारीक ना हो तो इसे आप मिक्सी के जार में डालकर बारीक कर लीजिएगा। और 1 कप सूजी काफ़ी रहेगी 2 कप बेसन में। और इस तरह से अब हम बेसन और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, आज जिस तरीके से हम इस रेसिपी को बनाएंगे ना ही तो सूजी बिल्कुल कच्ची रहेगी और ना ही आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही जल्दी बन जाएगी। अब हमने लिया है यहाँ पर लगभग 5 से 6 चम्मच देसी घी। लगभग आपको इसमें 5 से 6 चम्मच घी काफ़ी रहेगा। तो इसमें हम घी को मेल्ट करके ही डालना है और हल्का गर्म होना चाहिए घी, जिससे कि हम इसे छू सके। तो यहाँ पर मैंने घी को पहले से ही मेल्ट करके रखा था और मैंने इसमें 6 चम्मच घी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें जिस तरह से हम मोयन लगाते हैं किसी भी चीज़ में, उसी तरह से हमें ये बेसन सूजी में घी अच्छे से मिक्स करना है। हाथ की मदद से अच्छे से हमें सारे ही बेसन और सूजी में इस घी को मिक्स कर लेना है। और इस तरह से जब हम मुट्ठी बांध कर देखते हैं तो इस तरह से मोयन हमारा परफेक्ट हो चुका है। तो अगर आपकी ये मुट्ठी ना बंधे तो आप इसमें और घी डाल लीजिएगा। तो इस तरह से हमने इसे मिक्स करके तैयार कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और पानी डालते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। शुरू में आपको थोड़ा ही पानी इसमें डालना है, एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी आपको इसमें डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। और इस तरह से आपको इसमें मिक्स करते हुए इसका एकदम सख्त डो बनाकर रेडी करना है। डो पतला नहीं होना चाहिए, एकदम सख्त होना चाहिए। और लीजिए, मैंने इसका सख्त डो लगाकर रेडी कर लिया है, क्योंकि हमने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है। सूजी थोड़ी सी फूलती भी है भीगने के बाद, तो ये अपने आप ही सख्त हो जाती है। अब हम इसमें से थोड़ा सा पाट लेंगे और इसके हम छोटे छोटे गोले जैसे बनाएंगे और इसे हम शेप दे देंगे। इस तरह से मैं इसे लंबाई में शेप दूंगी। आप इसे किसी भी तरह से शेप दे सकते हैं, जो भी शेप आपको पसंद हो। और इस तरह से मैंने इसे लंबाई में शेप दे दी है। रफली हमें इसी तरह से इसे ज़्यादा आपको इसे दबाना नहीं है और मसलना नहीं है डो को, बस इसी तरह से आपको इसे बनाकर रेडी कर लेना है। सारे ही पीस इसी तरह से बना लेंगे। आप चाहें तो इसे गोल गोल टिक्की की तरह शेप दे सकते हैं। मैंने इसे लंबाई में इस तरह से शेप दी है और सारे ही पीस हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। इस तरह से सारे पीस मिनटों में बनकर रेडी हो गए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इन्हें बनाने में। और चलिए चलते हैं गैस की तरफ। मैंने गैस पर चढ़ा दिया है एक पैन और गैस को ऑन कर दिया है। 2 चम्मच इसमें हम डाल देंगे देसी घी। और जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे हम थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, और हमने इन्हें बीच से कट कर लिया है। कट करके ही डालना है और इन्हें हम लो फ्लेम पर थोड़ा सा इस तरह से फ्राई कर लेंगे घी के साथ। और आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। किशमिश डाल सकते हो, नारियल डाल सकते हो, या फिर अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डालकर अच्छे से फ्राई करने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में और रख देंगे अभी साइड में। अब चढ़ाएंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे लगभग 1.5 कप घी। ये देसी घी है और घी को हम गर्म होने देंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाए तो इसमें हम एक एक करके ये सारे ही पीस डाल देंगे, जितने पीस भी आपकी कढ़ाई में आ जाएं। फ्लेम को भी आपको मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर आपको इन्हें फ्राई करना है, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना सारा घी तो हमारे पास नहीं है, यानी कि 1 से 2 कप घी अगर आपके पास भी नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको लेना है रिफाइंड ऑयल।
और रिफाइंड ऑयल में इन्हें आपको फ्राई कर लेना है। मैंने यहाँ पर इन्हें घी के साथ फ्राई किया है। अगर आप घी में इन्हें फ्राई करेंगे ना तो इनका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगेंगे ये। तो इसलिए अगर हो सके तो आपको घी का ही इस्तेमाल करना है। और ये बचा हुआ जो इसमें घी रहेगा इसको आप कभी भी किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, ये वेस्ट नहीं जाएगा, बिल्कुल भी घी खराब नहीं होगा। और जो बचे हुए पीस थे 5 से 6 पीस बच गए थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए। सारे ही पीस हमारे एक ही बार में फ्राई हो जाएंगे क्योंकि जो कढ़ाई है काफ़ी बड़ी है। इसमें मैंने सारे ही पीस को इस तरह से मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। इनका जो कलर है वो चेंज हो चुका है और इसमें देख सकते हैं आप दरारें आ गई हैं पीस में। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि जो ये पीस हैं अच्छे से फ्राई हो चुके हैं अंदर तक। तो चलिए अब हम इन पीस को बाहर निकाल लेंगे इस तरह से छलनी की मदद से। एक्स्ट्रा घी इसी में रह जाएगा। इस तरह से छलनी का इस्तेमाल करते हुए आपको इन्हें इस तरह से निकाल लेना है। गैस को ऑफ कर देना है। चलिए इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इस तरह से जब हमने बेसन और सूजी के ये पीस फ्राई किए हैं तो ये अंदर तक सिक गए हैं बहुत ही आसानी से। अक्सर हम बेसन और सूजी को घंटों मेहनत करके कढ़ाई में भूनते हैं घी के साथ। इस तरह से बनाकर देखिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, टेस्टी भी लगेंगे और बन भी आसानी से जाएंगे। चलिए इन पीस को हम ठंडा होने देते हैं। तब तक एक पैन में डालेंगे 1 कप चीनी और इसमें हम चीनी का हाफ डालेंगे पानी, यानी कि आधा कप पानी। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो चीनी की मात्रा बढ़ा लें। यहाँ पर मैंने कम ही मीठे का इस्तेमाल किया है और इसे चलाते हुए मेल्ट करेंगे लो फ्लेम पर। तो मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो, मिश्री का, या फिर जो खांड होती है उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। साथ ही इसमें 3 से 4 इलायची तोड़कर डाल देंगे जिससे कि इसमें टेस्ट अच्छा आएगा। और लो फ्लेम पर हमें चीनी को सिर्फ मेल्ट करना है, इसकी चाशनी वगैरह कुछ नहीं बनानी है। और इधर हमारे जो पीस हैं वो भी ठंडे हो ही रहे हैं और आप देख सकते हैं लो फ्लेम पर चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। हल्का सा इसमें चिपचिपापन आ गया है। तार वगैरह आपको कुछ नहीं बनाना है, बस जो हल्का सा हम इसे टच करेंगे तो इसमें चिपचिपापन सा आ जाएगा। इसी स्टेज पर आपको गैस को ऑफ कर देना है और चलिए इस चाशनी को हम ठंडा होने देते हैं, बाद में काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। और इधर ये पीस भी ठंडे हो गए हैं। मैंने इन्हें फ़ैन के नीचे रख दिया था और चलिए इन्हें तोड़कर देखते हैं। इस तरह से हम इन्हें तोड़कर छोटे छोटे कर लेंगे। काफ़ी आसानी से टूट रहे हैं और काफ़ी क्रिस्पी भी हैं। अंदर तक एकदम से जो सूजी बेसन है वो सीख चुकी है। और सारे पीस को मैंने तोड़कर रेडी कर लिया है। अब हम इन्हें एक मिक्सी के जार में डालकर इन्हें हम पीस कर रेडी करेंगे। एकदम बारीक इनका पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये पाउडर बनकर रेडी हो चुका है। एकदम बारीक आपको पाउडर बनाना है इसका। और जो इसका टेक्सचर है आपको मैं बाद में दिखाऊंगी कितना ज़्यादा ये दरदरा बना है, एकदम दानेदार ये हमारी रेसिपी बनकर रेडी होगी, वो भी बिना मेहनत करे। इस तरह से हाथ में मैं आपको लेकर दिखाऊंगी इसे कि कितनी ज़्यादा ये दानेदार हमारा पाउडर जो है बनकर रेडी हुआ है। जो बेसन है उसमें छोटे छोटे दाने बन गए हैं इस प्रोसेस को करने से और काफ़ी ज़्यादा ये बढ़िया से भून गया है बिना मेहनत करे। तो इस तरह से आप भी ज़रूर बनाइएगा। और अब हम इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे वो मैंने छोटे छोटे कट कर लिए, इन्हें हम कट करके इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इधर हमारी चाशनी भी ठंडी हो गई है। जो हमने चीनी को मेल्ट किया था उसे हम छान कर लेंगे जिससे कि जो इलायची है उसके छिलके छलनी में ही रह जाएंगे और इसका फ्लेवर है वो सारा इसमें आ जाएगा। तो सारे ही चाशनी को हमने डाल दिया है। देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है ये ठंडी होने के बाद। और इसे आपको पूरी तरह से ठंडी नहीं करना है, हल्का सा गर्म रखना है छूने के लायक, यानी हल्का गर्म, जिस तरह से हम इसे छू सकें। और मिक्स कर लेंगे चाशनी को डालने के बाद। अगर आपको ये जो मिश्रण है थोड़ा सा ड्राई लगे तो इसमें आप मेल्ट करके थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। 3 से 4 चम्मच देसी घी डाल लें गरम करके। तो पहले आप इसी तरह से मिक्स करके देखें, बाद में ही घी का इस्तेमाल करें अगर आपको ये मिश्रण ड्राई लगे तो। वैसे हमने इसमें जो चाशनी बनाई है उससे ये परफेक्ट ही बनेगा, कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से थोड़ा सा हाथ में लेंगे मिश्रण और इसका हम इस तरह से बांध कर देखेंगे मुट्ठी, तो आसानी से बंध रही है, इसमें हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम इसके छोटे छोटे लड्डू
बना लेते हैं। तो दोस्तों है ना बहुत ही आसान तरीका इन लड्डुओं को बनाने का। इस रेसिपी को बनाने के बाद आप हर बार इसी तरह से बनाना चाहोगे, इस बात की तो गारंटी है। दिखने में जितने ये सुंदर लग रहे हैं, दानेदार और टेस्टी लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा ये कहीं टेस्टी हैं। तो इस तरह से मैंने एक लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरा लड्डू भी बना लेंगे। और लड्डू आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़े से छोटे थोड़े से बड़े बना सकते हो। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज के लड्डू बनाकर रेडी किए हैं और काफ़ी ज़्यादा ये दानेदार हैं। जिस प्रोसेस से हमने इन्हें बनाया है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, मुंह में घुल जाने वाले हैं, देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं और खाने में तो हैं ही टेस्टी। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से मैं सारे लड्डुओं को बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इन लड्डुओं को बनाने के बाद। तो लीजिए, मैंने यहाँ पर सारे ही लड्डुओं को बनाकर रेडी कर लिया है। बहुत ही टेस्टी यम्मी ये बेसन और सूजी के लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से और बहुत ही कम टाइम में ये लड्डू बनकर रेडी हो जाते हैं। जिस प्रोसेस से हमने इन लड्डुओं को बनाकर रेडी किया है बहुत ही ज़्यादा दानेदार हैं, टेस्टी हैं, यम्मी हैं, बन बहुत जल्दी जाते हैं, तरीका बहुत आसान है और इनमें काफ़ी कम सामान लगाया है हमने। बहुत ही कम सामान से ये लड्डू हमारे घर बैठे मिनटों में बनकर रेडी हो गए हैं, जिन्हें आप मार्केट से काफ़ी महंगे में ख़रीदते होंगे। इन्हें आप घर में ही बनाइए, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हैं और हेल्दी भी हैं। इस तरह से तोड़कर देखिए, एकदम मुंह में घुल जाने वाले बहुत ही टेस्टी यम्मी बेसन और सूजी के लड्डू बनकर मिनटों में रेडी हो गए हैं। इन्हें आप स्टोर भी कर सकते हो 1 से 2 हफ्ते के लिए। तो दोस्तों, आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसी तरह की और नई नई रेसिपी मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।